जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। शोधकर्ताओं की ओर से इस हफ्ते जारी आंकड़ों के मुताबिक ग्रीनलैंड की विशाल बर्फ की चादर काफी तेजी से पिघल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम ने मंगलवार को कहा है कि 10 सप्ताह पहले कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप सामने आने के बाद से अब तक संक्रमण के 9 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो कि वर्ष 2020 में सामने आए कुल मामलों से ज्यादा है। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत हुई थी। यूक्रेन को लेकर रूस का उकसाने वाला रवैया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बना हुआ है, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमले के किसी भी मंसूबे से इनकार किया है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध की बात से 28 जनवरी को इनकार कर दिया था। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज फिर कम हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,61,386 नए केस सामने आए हैं और 1,733 लोगों की मौत हो गई है। कल की तुलना में आज कोरोना के 3.4% केस कम आए हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब घटकर 10% से कम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ वर्चुअली संबोधित करते हुए बजट की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। इस दौरान पीएम बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर देश भर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। दिल्ली में ठंड अपने चरम पर है। बुधवार सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज दिल्ली, एनसीआर समेत आसपास के तमाम इलाकों में हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। आज न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस वहीं अधिकतम 22 तक दर्ज की जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश में तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से प्रदेश के 3 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी गई है। इन ट्रांसफर लिस्ट में 3 जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं। हरदा, अलीराजपुर और नीमच के कलेक्टर बदले गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का प्रशासन कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दे रहा है। वहीं जिला प्रशासन वैक्सीन न लेने वाले सरकारी और निजी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है। इसी के तहत प्रशासन ने 6,000 सरकारी और निजी कर्मचारियों के वेतन को प्रिकॉशन डोज न लेने की वजह से रोक दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन के लिए मेगा ऑक्शन का आयोजन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगा। बीसीसीआई ने मेगा ऑक्शन के लिए 590 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 220 विदेशी और 370 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। बजट के एक दिन बाद भारतीय शेयर बाजार शानदार तेजी के साथ खुला है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 430 अंकों की तेजी के साथ फिर 59,000 के आंकड़ों को पार करते हुए 59,293 अंकों पर खुला है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 130 अंकों की तेजी के साथ 17,706 पर खुला है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।